ये कहानी है एक इंजीनियर की जिसका नाम है माइकल जेनिंग्स। और माइकल एक रिवर्स इंजीनियर है। उसके पास जो भी क्लाइंट आता है और वो जो कुछ भी बनवाना चाहता है, तब उसके प्रोडक्ट को बनाने से पहले माइकल पूरे मार्केट को एनालाइज करता है, फिर सबसे बेहतर प्रोडक्ट बना करके देता है अपने क्लाइंट को। लेकिन वो किसी काम का कोई क्रेडिट नहीं लेता, इसलिए जितने भी वक्त वो प्रोडक्ट पे काम करता है, जैसे ही काम पूरा होता है वो काम के समय की सारी यादें मिटा देता है ताकि क्लाइंट का आइडिया क्लाइंट के पास ही रहे। लेकिन इसी बीच माइकल के पास एक ऐसा काम आता है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने भविष्य का दृश्य आता है और यहाँ पर हम देखते हैं माइकल को। और माइकल जाता है एक दुकान में, तब उसे एक आधुनिक मॉनिटर नजर आता है और अभी माइकल इसी मॉनिटर को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे बेहतर तरीके से। इसीलिए वो पूरे मार्केट को एनालाइज कर रहा है और एनालाइज करने के बाद वो अपने काम पे लग जाता है। और थोड़े समय के बाद उसके क्लाइंट आते हैं, तब उनके सामने वैसा ही मॉनिटर पड़ा हुआ होता है। फिर वो उसे देख करके निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि मार्केट में भी यही मॉनिटर चल रहा है। तब माइकल कहता है कि ऐसा नहीं है और इतना कहने के बाद वो मॉनिटर को हटा देता है। फिर भी जो लड़की मॉनिटर में नजर आ रही थी वो अभी भी ऐसे ही नजर आती है, क्योंकि माइकल ने यहाँ पे 3D होलोग्राम बना दिया है। और इस चीज को देखने के बाद ये सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी आज से पहले कभी भी नहीं आई है। इसीलिए अब माइकल के क्लाइंट्स बहुत ही ज्यादा खुश हैं। लेकिन उनके शर्त के मुताबिक अब माइकल को अपनी यादें मिटानी पड़ेंगी। इसीलिए माइकल यहाँ पे अपने दोस्त को बुलाता है जिसका नाम है शॉर्टी। और अब शॉर्टी इसकी सारी मेमोरीज को इरेज कर रहा है। फिर जैसे ही इसकी मेमोरी इरेज होती है, माइकल को उसका पेमेंट मिल जाता है और ये पेमेंट है $5 लाख का। और पेमेंट मिलते ही माइकल लौट जाता है और वो अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताने लगता है। वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है और पूरा दिन एंजॉय करता है। तब शॉर्टी उससे बात करता है और कहता है कि आखिर तुम इन शर्तों को क्यों मानते हो कि तुम्हें अपनी मेमोरी इरेज करवानी पड़ेगी। तब माइकल कहता है कि मुझे इसमें मजा आता है। मेरे पास जितनी भी मेमोरीज हैं वो सारी की सारी अच्छी मेमोरीज हैं, जिसमें मैंने अच्छे लोगों के साथ अच्छा समय बिताया है। इसीलिए मैं काम की मेमोरी अपने पास नहीं रखना चाहता। और ये क्लाइंट को भी अच्छा लगता है क्योंकि उनका डाटा उनके पास ही रहता है। तभी माइकल के पास उसके दोस्त का इनविटेशन आता है और उसके दोस्त का नाम है जेम्स। माइकल और जेम्स एक ही कॉलेज में थे और अभी जेम्स ने माइकल को अपने पार्टी में इनवाइट किया है। इसीलिए माइकल शॉर्टी के साथ पहुंच जाता है पार्टी में। तभी उसकी नजर पड़ती है एक खूबसूरत लड़की पे और इस लड़की का नाम है रेचल। इसीलिए माइकल चला जाता है उससे बात करने और बातों ही बातों में पता लगता है कि रेचल एक डॉक्टर है और एक बायोलॉजिस्ट भी है और वो जेम्स की कंपनी में काम करती है। लेकिन जेम्स के सारे प्रोजेक्ट्स बहुत ही टॉप सीक्रेट होते हैं, इसीलिए वो माइकल को कुछ भी नहीं बता सकती कि उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं। तब माइकल रेचल को कहता है कि क्या वो बाहर उसके साथ चलना चाहेगी। तब रेचल कहती है कि अभी नहीं। तभी यहाँ पे जेम्स आ जाता है और वो माइकल को देख करके बहुत खुश है। इसीलिए वो माइकल को ले जाता है अपने ऑफिस में और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, लेकिन ये काम बहुत ही अलग है। मुझे तुमसे 2 साल का कमिटमेंट चाहिए होगा। तुम अपने बाकी क्लाइंट्स का काम 2 से 3 महीने में पूरा कर देते हो, लेकिन मेरे काम में तुम्हें 2 साल का वक्त लगेगा। लेकिन मैं इस बात की तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि इस काम को करने के बाद तुम्हें जिंदगी में कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला तो मैं तुम्हें अपने कंपनी में स्टॉक दूंगा और दूसरा मैं तुम्हें पे करूंगा 8 डिजिट्स में, और वो इतने पैसे होंगे जिससे तुम अपनी पूरी जिंदगी बड़े ही आराम से बिता पाओगे। लेकिन तुम्हें पूरे 2 साल का वक्त मुझे देना पड़ेगा और उसके बाद मैं तुम्हारी सारी की सारी मेमोरी इरेज करवा दूंगा पिछले 2 साल की। फिर माइकल भी इस काम के लिए मान जाता है और अगले दिन वो पहुंचता है जेम्स के कंपनी में। तब दरवाजे पर ही उसे रोक दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसे अपनी सारी की सारी चीजें यहाँ पे जमा करवानी पड़ेंगी, लेकिन जैसे ही उसका काम खत्म होगा उसे ये सारी चीजें वापस लौटा दी जाएंगी। इसीलिए जेम्स अपनी सारी चीजें यहाँ पे रखवा देता है और वो अंदर जाने लगता है। तब जेम्स उसे सारी चीजें बताता है और कहता है कि हमें तुम्हारे 3 साल का वक्त चाहिए यहाँ पे, और अभी हम तुम्हें एक इंजेक्शन देंगे जिससे एक डिवाइस तुम्हारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। फिर जैसे ही तुम्हारा 3 साल का वक्त पूरा होगा हम तुम्हें एक और इंजेक्शन देंगे और एक झटके में तुम्हारी 3 साल की मेमोरीज गायब हो जाएगी। फिर जेम्स भी इंजेक्शन ले लेता है और वो घूमने लगता है पूरे के पूरे कंपनी में। फिर वो इस लैब को देख करके चकाचौंध रह जाता है और इसी बीच उसे यहाँ पे रेचल नजर आती है। फिर ये दोनों बात करने लगते हैं और माइकल बहुत खुश है कि वो अपना 3 साल का वक्त अब रेचल के साथ बिताएगा। फिर जेम्स उसे लेकर के जाता है एक अलग कमरे में जहाँ पर माइकल काम करने वाला है और ये लोग एक ब्रीफकेस को खोलते हैं और अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आती है और इसमें काम की सारी जानकारियाँ हैं जिस काम को पूरा करना है माइकल को। और अब इसी तरीके से 3 साल का वक्त बीत जाता है और हम माइकल को देखते हैं। माइकल ने अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया है, इसीलिए उसकी मेमोरी को भी इरेज कर दिया गया है। और अब जेम्स उसे बधाइयाँ देता है और कहता है कि अपने अकाउंट को चेक करो। फिर माइकल जैसे ही अपने अकाउंट को चेक करता है उसे वहाँ पे $92 मिलियन के स्टॉक्स मिलते हैं। इसीलिए वो खुश हो जाता है और उसे लगता है कि अब उसकी पूरी जिंदगी शॉर्टेड है। इसीलिए अगले दिन वो फिर से जाता है ऑफिस में और अपने अकाउंट के बारे में बात करने लगता है यहाँ की महिला से। तब वो उसे एक एनवलप देती है और जैसे ही इन चीजों को माइकल देखता है वो शॉक हो जाता है और कहता
कहता है कि ये चीजें मेरी नहीं है, लेकिन वो इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। इसीलिए वो सोचता है कि वो दोबारा अपनी चीजें खरीद लेगा। फिर वो इस महिला से कहता है कि मुझे अपने कुछ स्टॉक्स बेचने हैं क्योंकि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तब वो महिला कहती है कि सर आपको कोई गलतफहमी हुई है। आज से 4 सप्ताह पहले ही आपने अपने सारे स्टॉक्स बेच दिए और उन सारे पैसों से इन चीजों को आपने खरीदा है। तब इस बात को सुनने के बाद माइकल शॉक हो जाता है और कहता है कि ये चीजें तो बिल्कुल भी काम की नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूंगा। तब वो महिला कहती है कि सर शायद आपको ये बात याद नहीं, लेकिन आपने ही ऐसा किया था। इसीलिए माइकल सोच में पड़ जाता है और अपने घर चला आता है और हर जगह कॉल्स करने लगता है ताकि उसे पता लगे कि उसके साथ क्या हुआ। तभी उसे शक होता है और उसे लगता है कि कोई उसके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। तभी वो देखता है कि यहाँ का दरवाजा खुला हुआ है, इसीलिए वो भागने की कोशिश करता है। तब एक आदमी उस पर हमला कर देता है और FBI वाले अंदर चले आते हैं और टेजर गन चला देते हैं माइकल पे, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को पाता है FBI के इंट्रोगेशन ऑफिस में, जहाँ पर वो लोग उसकी सारी चीजों को चेक करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने एक बहुत बड़ी डील की थी और तुम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन तुम्हें पता भी है कि वो प्रोजेक्ट किसका था। वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का था और अगर तुमने उस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया है तब पूरी की पूरी इंसानियत अब खतरे में आ सकती है। ये सारा का सारा आइडिया था मिस्टर डेकर्ड का। मिस्टर डेकर्ड गवर्नमेंट के लिए हथियार बनाया करते थे, लेकिन उनके पास एक बहुत ही खतरनाक प्रोजेक्ट था जो पूरे इंसानियत का भविष्य बदल सकती थी। लेकिन उन्होंने वो जानकारी सरकार को नहीं दी, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी को भेज दी और वो कंपनी थी जेम्स की, जहाँ पर तुम काम करने गए। इसीलिए अभी के अभी हमें बताओ कि जेम्स ने वहाँ पे क्या बनाया है और जेम्स के बारे में तुम और क्या जानते हो। तब इन बातों को सुनने के बाद माइकल कहता है कि हाँ मैं जेम्स के लिए काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद मेरी सारी की सारी याददाश्त मिटा दी गई, इसीलिए मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैंने उसके लिए क्या काम किया है। तब इन बातों को सुनने के बाद ये लोग यहाँ पे एक मशीन मंगवाते हैं ताकि वो माइकल के दिमाग के अंदर झांक सके और उसकी यादों को देख सके। लेकिन जब ये लोग मशीन को काम पे लगा रहे होते हैं तभी इनका एक सिपाही कहता है कि उसे सिगरेट पीनी है और यहीं पे माइकल का एनवेलप पड़ा हुआ है। इसीलिए वहाँ बैठा हुआ आदमी देखता है कि उसके एनवेलप में बहुत सारे सिगरेट्स हैं, इसीलिए वो डब्बा फेंक देता है इस आदमी की तरफ। लेकिन ये आदमी जैसे ही सिगरेट जलाता है यहाँ का फायर अलार्म बच जाता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। इसीलिए माइकल को मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का, लेकिन भागने से पहले वो अपना एनवेलप उठाता है। तभी उसे अंदर एक चश्मा नजर आता है, फिर वो चश्मे को पहन लेता है। तब उसे पता लगता है कि इस चश्मे की मदद से वो धुएं में भी देख सकता है। फिर वो भागने लगता है FBI के ऑफिस से बाहर और जेम्स का एक आदमी उसे देख लेता है, लेकिन माइकल ऐसे ही भागते रहता है और वो भागते भागते पहुंचता है एक बस स्टॉप पे, लेकिन FBI वाले अभी भी उसके पीछे है। तभी माइकल को धक्का लगता है और उसका एनवेलप अभी भी नीचे गिर जाता है। तब उसे अंदर एक बस टिकट नजर आती है, इसीलिए माइकल बड़ी ही आसानी के साथ अंदर दाखिल हो जाता है और बस में बैठ करके यहाँ से जाने लगता है और FBI वाले भी उसका पीछा छोड़ देते हैं। लेकिन बस के अंदर जब माइकल अपने एनवेलप को चेक करता है तब उसे अंदर एक डायमंड रिंग मिलता है। फिर वो रिंग को देख ही रहा होता है, तभी एक चोर रिंग को लेकर के भागने लगता है और माइकल उसका पीछा करता है और पीछा करते करते वो पहुंचता है जेम्स के ऑफिस के पास और वो चोर भी अंदर चला जाता है। इसीलिए माइकल अंदर जाता है और वो जाकर के फिर से उस महिला से बात करता है और कहता है कि मुझे जानना है कि एनवेलप किसने भेजा था मेरे लिए। तो वो महिला चेक करती है और कहती है कि आपने ही इस एनवेलप को भेजा था और अपनी पुरानी चीजों को भी आपने ही हटवाया था। तब इन बातों को सुनने के बाद माइकल परेशान होने लगता है। तभी हम जेम्स को देखते हैं जो बात कर रहा होता है अपने एक आदमी से जिसका नाम है उल्फ, और जेम्स बहुत परेशान है। जेम्स कहता है कि मशीन के मुताबिक अब तक माइकल को मर जाना चाहिए था, वो भी 3 मिनट पहले, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। फिर उल्फ कहता है कि सारी चीजें वैसी ही हुई हैं जैसा कि प्रेडिक्ट किया गया था, लेकिन सिर्फ माइकल अभी तक जिंदा है। तब इस बात को सुनने के बाद जेम्स जाता है फिर से उस कमरे में जहाँ की मशीन को माइकल ने बनाया था। फिर जैसे ही वो मशीन को स्टार्ट करता है उसे यहाँ पे एक एरर का मैसेज आता है, इसीलिए वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि माइकल को ढूंढ करके मेरे पास लेकर के आओ। तभी हम माइकल को देखते हैं एक मोटेल रूम में और वो अपनी सारी चीजों को बाहर निकाल रहा होता है। तभी उसे अंदर एक मेटल पीस मिलता है जिसपे एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है, इसीलिए माइकल उस कंपनी को कॉल करता है। तब उसे पता लगता है कि ये कंपनी बहुत पहले बंद हो चुकी है, इसीलिए माइकल कॉल करता है शॉर्टी और कहता है कि वो प्रॉब्लम में है, इसीलिए वो उससे मिलना चाहता है। तब शॉर्टी उसे 9 बजे बुलाता है और माइकल उस जगह पे पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक दरवाजे पे जिसे एक आदमी खोल रहा होता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। तभी माइकल देखता है कि उसके एनवेलप में एक चाबी है जिसपे उसी दरवाजे का नाम लिखा हुआ है। तभी यहाँ पे शॉर्टी आ जाता है और वो माइकल से बात करने लगता है और माइकल को बताता है कि जिस प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे थे उस पे जेम्स ने $500 मिलियन खर्च किए हैं, पता नहीं उसने कैसी मशीन बनवाई है। फिर अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी माइकल की नजर पड़ती है टीवी पे और वहाँ पर उसे एक लॉटरी का नंबर नजर आता है। तभी वो अपने एनवेलप को देखता है और वही नंबर उसके एनवेलप में भी है, एक
पुर्जे पे। फिर अब माइकल को सारी बातें समझ में आने लगती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था, और वो समझ चुका है कि जिस मशीन को वो बना रहा था वो मशीन भविष्य देख सकती है। इसीलिए माइकल ने पहले भविष्य देखा और उसके बाद वैसी चीजें अपने लिए इकट्ठा की। तभी उसने अपने सारे स्टॉक्स को बेच करके इन चीजों को इकट्ठा किया था, क्योंकि अगर इसके पास वो ग्लासेस नहीं होते तब वो कभी FBI वालों के चंगुल से नहीं बचता, और अगर वो अंगूठी नहीं होती तब वो दोबारा उस कंपनी में फिर नहीं जाता। इसीलिए माइकल समझ जाता है कि ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया है, और अब उसके पास लॉटरी का नंबर भी है। इसीलिए वो खुश हो जाता है और उसकी सारी गुत्थियां सुलझने लगती हैं। तभी हम जेम्स को देखते हैं जो एक और इंजीनियर को बुलाता है और उसे वो पूरा का पूरा मशीन दिखाता है। तब वो इंजीनियर कहता है कि इस मशीन में एक वायरस है, लेकिन ये वायरस सॉफ्टवेयर में नहीं है बल्कि हार्डवेयर में है, और जिसने इसे बनाया है वही उस वायरस के बारे में जानता है। लेकिन हम इसका पता लगा लेंगे, हमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हम उस वायरस को बाहर निकाल लेंगे। तब जेम्स पूछता है कि क्या हमें माइकल की जरूरत अब नहीं है, और वो इंजीनियर कहता है कि नहीं। इसीलिए अब जेम्स कॉल कर देता है उल्फ को और कहता है कि माइकल को उड़ा दो। तभी ये लोग हमला कर देते हैं माइकल पे, और माइकल शॉर्टी को वो चाबी देता है और कहता है कि उस दरवाजे को खोल करके तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर शॉर्टी ऐसा ही करता है और माइकल दूसरी तरफ भागने लगता है, लेकिन अब सारे लोग उस पर गोलियां चला रहे हैं और माइकल जाकर के एक टनल के अंदर फंस जाता है। तब वो अपनी सारी चीजों को देखने लगता है। तब उसे अंदर एक स्प्रे मिलता है और उसके साथ साथ एक लाइटर। इसीलिए वो समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। फिर उल्फ के लोग जैसे ही उसके पास आते हैं वो लाइटर जलाता है और उस पर स्प्रे चला देता है, और ये चीज एक फ्लेम थ्रोअर की तरह काम करती है। इसीलिए वो सबसे पीछा छुड़ा करके भागने लगता है और एक की बंदूक भी छीन लेता है। तभी उल्फ उसके सामने आ जाता है। तब माइकल अपना फिर से दिमाग लगाता है और अपने बंदूक की मैगजीन नीचे गिरा देता है, जिससे यहाँ पे एक झटका लगता है और उल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और माइकल अब फिर से भाग रहा है, लेकिन अब वो रेलवे ट्रैक पे भाग रहा है और पीछे ट्रेन आ रही है। इसीलिए उल्फ को लगता है कि अब माइकल की मौत होने वाली है। तभी माइकल पहुंचता है बोर्ड के पास और वो अपनी चीजों को फिर से तलाशने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने अपने आप के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर छोड़ा होगा। तभी उसे एक पेपर पिन नजर आता है। फिर वो पेपर पिन को निकालता है और बोर्ड में एक शॉर्ट सर्किट करवा देता है, जिससे अब ट्रेन का ब्रेक लग जाता है और माइकल यहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन वो जैसे ही मोटेल में जाकर के सोता है वो एक सपना देखता है कि उसे एक गोली लग रही है। इसीलिए उठ के बैठ जाता है, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। इसीलिए वॉशरूम में जाता है और मुंह धोने लगता है। तभी कुछ पानी की बूंदें गिरती है उसी मेटल पे और वो मेटल धुल जाता है और अंदर माइकल को एक नाम नजर आता है। ये नाम है कैफे मिशेल। इसीलिए माइकल कॉल करता है कैफे मिशेल को और पूछता है कि क्या उसके नाम पे कोई रिजर्वेशन है, और वो कहते हैं कि हाँ। फिर माइकल समझ जाता है कि उसे वहीं पर जाना है। तभी हम रेचल को देखते हैं और रेचल अपने तोते के साथ खेल रही होती है, और यहीं पर हम रेचल और माइकल की तस्वीरें देखते हैं और हमें समझ में आता है कि ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। तभी जेम्स आता है रेचल के पास और कहता है कि कल माइकल वहाँ से हमारी लैब छोड़ करके चला गया और उसने अपनी शादी की सारी यादें भी मिटवा दी और अब वो हमारे खिलाफ हो चुका है। तब रेचल कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा था कि वो अपनी यादों को नहीं मिटाएगा और उसके लिए पैसे भी कोई मायने नहीं रखते, उसके लिए सिर्फ मैं मायने रखती हूँ। लेकिन अब जेम्स को रेचल पर भी शक है, इसीलिए वो अपने आदमियों को लगा देता है रेचल के पीछे। इसीलिए उन लोगों ने रेचल के पूरे घर में कैमरा लगा रखा है। फिर जब रेचल बाथरूम में होती है तब वो कुछ देखती है और मुस्कुराने लगती है, और इस चीज को देखने के बाद अब जेम्स को भी शक होता है। इसीलिए रेचल जैसे यहाँ से बाहर निकलती है उल्फ अंदर जाता है और जब वो शीशे पे स्प्रे करता है तब उसे वहाँ पे कैफे मिचेल का नाम मिलता है और यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है 1 बजे का। इसीलिए अब जेम्स फिर से खेल खेलने लगता है और जैसे ही माइकल कैफे में पहुंचता है जेम्स एक दूसरी लड़की को भेजता है माइकल के पास, वो भी रेचल बना करके, क्योंकि उसे पता है कि माइकल को रेचल की शक्ल याद नहीं हो। इसीलिए उसने माया नाम की लड़की को भेजा है उसके पास और माया के बटन में कैमरा लगा हुआ है। इसीलिए जेम्स यहाँ पे माइकल को देख रहा होता है और वो भी देखता है कि माइकल के पास एक एनवेलप है। इसीलिए वो माया को कहता है कि एनवेलप खुलवाओ। फिर माइकल जैसे ही एनवेलप खोलता है जेम्स समझ जाता है कि इन्हीं चीजों की मदद से अब तक जिंदा बचा हुआ है। इसीलिए वो माया को कहता है कि इनमें से किसी चीज को ले लो ताकि उसका सारा का सारा प्लान खराब हो जाए, और माया ऐसा ही करती है और माइकल उसे एक चीज दे भी देता है। तभी एन वक्त पे यहाँ पे आ जाती है रेचल और वो माया को मार करके बेहोश कर देती है। तब तक लोग उन पे गोलियां चलाने लगते हैं। तब माइकल नीचे गिरता है और उस चीज को वापस ले लेता है उस लड़की से और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तब माइकल को अपने एनवेलप में एक चाबी नजर आती है, इसीलिए वो गाड़ी ढूंढने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे पता लगता है कि ये गाड़ी नहीं बल्कि एक मोटरसाइकिल है। इसीलिए वो बाइक पे बैठता है और अपने साथ रेचल को भी बैठा लेता है और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं और जेम्स के लोग इनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन जल्दी FBI भी इनके पीछे लग जाती है, क्योंकि वो भी पकड़ना चाहते हैं कहीं ना कहीं माइकल को। लेकिन माइकल को पता है कि उसे क्या करना है, इसीलिए वो पूरे शहर में भागता रहता है। पुलिस वाले उसके पीछे होते हैं, लेकिन वो पुलिस वालों से हमेशा ही आगे होता है और इनके बीच ऐसे ही चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है। लेकिन एक वक्त के बाद माइकल रास्ता ढूंढ लेता है और अपनी बाइक को लेकर के चला जाता है एक टनल के अंदर, जहाँ पे पुलिस वाले अपनी गाड़ी को लेकर के नहीं जा सकते और ये लोग सबसे बच जाते हैं और पहुँचते हैं मोटेल में। तब रेचल माइकल से पूछती है कि क्या वो उसे याद है। तब माइकल
कहता है कि नहीं और उसके लिए वो बहुत दुखी है और उसे अपनी यादों को नहीं मिटाना चाहिए था। तब इस बात को सुनने के बाद रेचल उसे गले लगा लेती है और उसे सारी वीडियो और तस्वीरें दिखाती है कि 3 साल तक वो दोनों एक साथ थे। तभी हम जेम्स को देखते हैं जो लैब में है और वो बहुत परेशान है क्योंकि माइकल ने उसके मशीन को बिल्कुल ही खराब कर दिया है और अब ये मशीन बिल्कुल भी काम की नहीं है। तभी हम माइकल को देखते हैं जिसे फिर से वही सपना आता है कि उसे आकर के एक गोली लग रही है और उसकी मौत हो जा रही है और रेचल भी इस चीज को देख लेती है। इसीलिए वो पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है और माइकल कहता है कि हाँ। तभी माइकल की नजर पड़ती है अपने एनवेलप के ऑप्टिकल ग्लास पे जो उसके एनवेलप के ऊपर है। इसीलिए वो उसे उठाता है और ऊपर की तस्वीरों को ध्यान से देखने लगता है। तब उसे आइंस्टाइन की आंखों में कुछ नजर आता है। इसीलिए अगले दिन वो जाता है लैब और जब वो उसकी आंखों को ध्यान से देखता है तब उसे वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स मिलती है। फिर जब वो सारे पेपर्स को पढ़ता है तब उसे समझ में आता है कि ये सारे भविष्य के न्यूज़पेपर्स हैं और इसमें भविष्य की खबरें हैं। और इन खबरों को पढ़ने के बाद उसे समझ में आता है कि जब जेम्स ने इस मशीन का इस्तेमाल किया तब वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन गया और वो एक के बाद एक देश पे कब्जा करने लगा। तब तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और देखते ही देखते दुनिया का खात्मा होने लगा। इसीलिए माइकल डर जाता है और वो रेचल को कहता है कि मुझे उस मशीन को कैसे भी तबाह करना पड़ेगा क्योंकि अगर जेम्स ने भविष्य देख लिया तो ये दुनिया ज्यादा दिनों तक नहीं बचेगी। तभी हमारे सामने जेम्स के लैब का दृश्य आता है और हम उसी इंजीनियर को देखते हैं जो काम कर रहा था और अब वो इंजीनियर जेम्स को बुलाता है और कहता है कि वो इतनी आसानी से पता नहीं लगा पा रहा है वायरस का। इसीलिए अब जेम्स और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। तभी हम FBI को देखते हैं और जब वो माइकल की चीजों की फोटो पे जूम करके देखते हैं तब उन्हें जेम्स की कंपनी का यहाँ पे पास मिलता है। इसीलिए वो समझ जाते हैं कि माइकल वहीं पे वापस जाने वाला है। तभी हम माइकल को देखते हैं जो जाता है जेम्स की कंपनी में, लेकिन वो जैसे ही अंदर दाखिल होता है गार्ड्स उसे देख लेते हैं। इसीलिए वो खबर कर देते हैं जेम्स को, लेकिन जेम्स सारे गार्ड्स को कहता है कि उन्हें कोई भी नहीं रोकेगा, उन्हें अंदर जाने दो। फिर माइकल अंदर जाने लगता है और वो उस तरफ जाता है जहाँ पे मशीन है और जेम्स इस चीज को देख लेता है। इसीलिए वो बाहर से सारे गार्ड्स को भी भगा देता है ताकि माइकल अंदर जाए और वो मशीन को ठीक कर दे। तब जेम्स उसे मार देगा। फिर माइकल भी अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद उसे शक होता है कि यहाँ पे कोई गार्ड क्यों नहीं है। इसीलिए वो फिर से अपने एनवेलप को चेक करता है और उसे अंदर एक मेटल कॉइन मिलता है। इसीलिए वो कॉइन को निकालता है और दरवाजे को ब्लॉक कर देता है ताकि अब चाह के भी कोई अंदर ना आ सके। और फिर जाकर के वो मशीन को स्टार्ट करने लगता है। तब उसे एक एरर नजर आता है और वो समझ जाता है कि इस काम को माइकल ने ही किया है। इसीलिए वो फिर से अपने एनवेलप को चेक करता है। तब उसे अंदर एक पहेली मिलती है और वहीं पे उसे 12 नंबर की एक मार्किंग मिलती है और वो समझ जाता है कि उसे मदरबोर्ड के कौन से पार्ट को बाहर निकालना है। फिर वो उसी पार्ट को बाहर निकालता है और उसे वहाँ पे एक एक्स्ट्रा सर्किट नजर आता है और वो समझ जाता है कि ये वायरस है। इसीलिए वो उसे बाहर निकाल देता है और मशीन को चलाता है और देखता है कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तब उसे पता लगता है कि थोड़े समय के बाद उसे यहाँ पे गोली लगेगी। इसीलिए ये लोग निश्चय करते हैं कि अब ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तब तक कुल भी यहाँ पे आ जाता है और सारे लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस मेटल की वजह से ये लोग दरवाजे के अंदर नहीं जा पाते। तभी माइकल देखता है कि उसके एनवेलप के अंदर एक बुलेट भी है। फिर वो बुलेट को बाहर निकालता है और इस मशीन के साथ अटैच कर देता है। ये मशीन का वो पार्ट है जो घूमता रहता है और ये सब करने के बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं एग्जॉस्ट एरिया में। तब तक माइकल की टीम यहाँ पे दरवाजे पे बम लगा देती है और वो पूरे दरवाजे को उड़ा देते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं उन्हें कोई नजर नहीं आता। इसीलिए जेम्स चला जाता है मशीन की तरफ ताकि वो देखे कि माइकल भविष्य में क्या करने वाला है। तभी हम माइकल को देखते हैं जो यहाँ से भाग रहा होता है और उसके सामने जो भी आता है माइकल उसका डट के सामना करता है। तभी जेम्स देखता है कि जेम्स ही गोली मारने वाला है माइकल को, वो भी बाहर के कॉरिडोर में। इसीलिए अब जेम्स यहाँ से निकलने लगता है और माइकल एक एक करके अब सबका मुकाबला करता है और सबको मारने लगता है। फिर जब ये आगे बढ़ते हैं तब रेचल उसे कहती है कि हम उस तरफ से नहीं जाएंगे जहाँ पे तुम्हें गोली लगने वाली है और माइकल कहता है कि ठीक है, लेकिन जैसे ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं वो रेचल को बाहर बंद कर देता है और अंदर के लॉक को भी तोड़ देता है ताकि रेचल सुरक्षित रहे। और अब वो रेचल को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो जाना नहीं चाहती, फिर भी उसे जाना पड़ता है। तब माइकल नीचे आने लगता है और वो जेम्स का नाम पुकारता है। तभी जेम्स उसके सामने आ जाता है। फिर इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है और ये दोनों बहुत देर तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं। तब जेम्स एक मेटल की चीज उठाता है और उसे बेहोश कर देता है माइकल को। फिर उसके गले में फंदा लगा करके उसे ऊपर छोड़ देता है जहाँ पे वो मरने वाला है। तभी इस पूरे बिल्डिंग में FBI वाले चले आते हैं और वो चारों तरफ मशीन को ढूंढने लगते हैं ताकि वो मशीन पे अपना कब्जा कर ले। तभी माइकल देखता है कि जेम्स के आदमी यहाँ पे रेचल को लेकर के आ रहे हैं, इसीलिए रेचल उसके पास चली आती है और जेम्स बंदूक तान देता है माइकल पे। तभी माइकल अपनी घड़ी को देखता है जो घड़ी उसे एनवेलप से मिली थी। तभी रेचल यहाँ पे एक FBI एजेंट को देखती है जिसने माइकल पे बंदूक तान रखा है
तभी माइकल की घड़ी में एक संदेश बजता है और संदेश होता है गो। इसीलिए माइकल यहाँ से हट जाता है। तब तक एफबीआई एजेंट गोली चला चुका होता है, इसीलिए अब गोली जाकर के सीधा लगती है जेम्स को और यहीं पर जेम्स की मृत्यु हो जाती है। तभी हम वुल्फ को देखते हैं और वुल्फ अब उस मशीन को स्टार्ट करता है और अपना भविष्य देखने लगता है। तब उसे पता लगता है कि भविष्य में पूरा का पूरा लैब ब्लास्ट होने वाला है, इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वही गोली जाकर के मशीन पे लग जाती है जिस गोली को यहाँ पे माइकल ने लगाया था और ये पूरा का पूरा लैब ब्लास्ट हो जाता है और इसी ब्लास्ट में वुल्फ की भी मृत्यु हो जाती है और इस पूरे लैब में आग लगने लगता है। लेकिन माइकल और रेचल दोनों बड़ी ही आसानी से यहाँ से भाग जाते हैं। तभी एफबीआई वाले एजेंट्स देखते हैं कि वो पूरा का पूरा मशीन तबाह हो चुका है, इसलिए वो भी यहाँ से चले जाते हैं और समय ऐसे ही बीतने लगता है और हम माइकल और रेचल को देखते हैं एक नर्सरी में और ये नर्सरी किसी और का नहीं बल्कि रेचल का है। तभी यहाँ पे शॉर्टी आता है और शॉर्टी के हाथ में एक तोता है। फिर माइकल जैसे ही तोते को देखता है उसे कुछ याद आता है और उसे एनवेलप में एक कोट लिखा हुआ मिला था और वही कोट वो देखता है यहाँ पे तोते के नीचे एक पेपर पे, इसीलिए वो पेपर को हटाता है। तब उसे अंदर वही लॉटरी की टिकट मिलती है जिसका नंबर उसने अपने एनवेलप में देखा था, जिसका प्राइज मनी है $90 मिलियन। इसीलिए माइकल खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास $90 मिलियन है और अब माइकल की जिंदगी में सारी की सारी चीजें ठीक हो चुकी है, इसीलिए तीनों बहुत ही ज्यादा खुश है। और इसी के साथ फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।